नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आप देख रहे हैं अमित त्यागी मीडिया। दोस्तों, मैं आज किला परीक्षितगढ़ में हूँ। यहाँ पर भारत भूषण पंसारी के नाम से तकरीबन 90 वर्ष पुरानी शॉप है, जो कि 4 पीढ़ी से पंसारी का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री अभिषेक अग्रवाल जी अब इस कार्य को देख रहे हैं और भली भांति बढ़ा रहे हैं आगे। देहात में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। लोग बाग इनके नाम से काफ़ी दवाइयाँ लेके जाते हैं और ये दवाइयाँ देते भी हैं, जिसमें लोगों को एक विश्वास बना हुआ है इन पे। आजू बाजू के जो देहात छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोग इनके पास दवाई लेने आते हैं। मैं उन्हीं में उसी पे आज चर्चा करने के लिए अभिषेक जी के पास आया हूँ। आइए उनसे उस पर चर्चा करते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। अभिषेक जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित त्यागी मीडिया में। सर, आपका बड़ा नाम सुना है डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, भाई भारत भूषण पंसारी वालों का, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है? सर, ये फर्म हमारी 90 साल हो गए हैं। हमारे जो परदादा थे श्रीमान ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी जी। और मेन जो इसमें मतलब जो हमारे दादाजी हैं भारत भूषण अग्रवाल जी, उन्होंने बड़ा लंबा चलाया इसे, क्योंकि हमारे परदादा जी ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो मेन जो हमारे दादाजी हैं, उन्होंने इसे गति दी थी। और जो आइटम्स उन्होंने सन 1930 से हमारे दुकान में हैं, वो आज तक बरकरार वैसे ही हैं। आइटम्स पहले से कम, मतलब इतनी वैरायटियाँ हो गई हैं कि डबल हो गई हैं, लेकिन आइटम्स आज तक हमने कोई भी ना तो घटाई है और ना ही कोई भी इस तरह का, जिस तरह ये तंबाकू के पदार्थ होते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, आज तक ना ही बेचा है। जी जी। सन 30 से हमने आज तक बेचा ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और ना ही बेचेंगे आगे तक। यानी कि नशीली वस्तु कोई भी आपने अपनी दुकान से आज तक सेल नहीं करी है। आदत नहीं बिगाड़ते हम लोग बागों की। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हमारे परदादा जी वैदक थे जी। आयुर्वेदाचार्य थे, तो हमारे पापा जी भी वो काम करते हैं और हम भी वही काम करते हैं जितनी हमें नॉलेज है। और मन ये है कि कम से कम जितना हम इसे वाइड कर सकते हैं, जितना फैला सकते हैं, जो लोग बागों की हेल्प हो सकती है उतनी करें आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा, क्योंकि कोरोना में केवल आयुर्वेदिक दवाइयों ने ही पब्लिक को बचाया है। जी जी, बिल्कुल। और कोई भी पैथी इस तरह की नहीं थी जो पब्लिक की जान बचा सकती थी। केवल एलोपैथी में ये था कि वो अपनी बीमारी को वहीं रोक देते थे, एंटीबायोटिक दी, ये थी, ऑक्सीजन दी, वो वहीं का वहीं स्तर है, लेकिन रिकवरी केवल आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा ही हुई थी। अच्छा अभिषेक जी, आपको जैसे आप अब देख रहे हैं इसको, जैसे आपके फादर के टाइम में भी काम रहा होगा, तो उस टाइम में और अब के टाइम में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप जड़ी बूटी को और आयुर्वेद को? ज़मीन आसमान का अंतर है सर, क्योंकि इस टाइम पब्लिक के हाथ में पूरी दुनिया है। ये मोबाइल चीज़ ऐसी है कि पूरी पब्लिक के हाथ में दुनिया है, और हम यदि कस्टमर को कुछ भी गलत बताएंगे, पहले से ही नहीं बताते थे हम तो गलत, बिल्कुल, लेकिन यदि हम कुछ भी गलत बताएंगे, उसके हाथ में पूरी दुनिया, वो तुरंत कहेगा नहीं जी आप गलत करें हैं, हमें गलत चीज़ दे रहे हैं। तो वो ज़माने गए। अब यदि हम ग्राहक को बेवकूफ़ मानेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अच्छा, आज की डेट में मिक्सिंग का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी आइटम में देख लो, ऑयल में आ जाओ, देसी घी में आ जाओ, या किसी भी और आइटम में, खाने पीने की बहुत चीज़ों में मिलावट हो रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जड़ी बूटियाँ कहाँ तक कारगर हैं इस क्षेत्र में, इस तरीके से? 101% कारगर है सर, लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ यदि हमें मिल जाए तो जी। लेने वाला भी तो समझदार होना चाहिए ना। वो हमसे कोई भी चीज़ यदि मांग रहा है, वो अपना सर्च करे, नेट पे सर्च करे, और कम से कम ऐसी दुकान पे से तो ले जहाँ उसे विश्वास है कि वो चीज़ सही मिलेगी, असली मिलेगी, तो काम क्यों नहीं करेगी। अच्छा अभिषेक जी, आप कौन सी पीढ़ी में आ गए अब काम करते करते, मतलब कितनी पीढ़ी हो गई आपको ये कारोबार करते हुए? चौथी पीढ़ी है ये, हमारी चौथी पीढ़ी चलती है। अच्छा, चल रही है भाई। बड़ा बाबा हो गए ज्योति प्रसाद जी, दादाजी हो गए भारत भूषण अग्रवाल जी, पापा हो गए ब्रजमोहन अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। और चौथी पीढ़ी हमारी हो गई है अभिषेक अग्रवाल जी। अच्छा, तो भविष्य में बच्चों को भी इसी लाइन में रखेंगे या कुछ चेंज मर्जी करेंगे? है जी, जो वे करना चाहेंगे। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि हम उन पर कोई बाउंडेशन कर सकें, जी जी, है ना। तो उनकी इच्छा है, जो भी वो करना चाहेंगे। बड़ा बेटा मेरा 16 साल का है, छोटा बेटा 12 साल का है। बहुत बढ़िया।
बहुत है अच्छा। ना। तो बैठ जाता है वो भी, बड़े वाला बैठा भी, कहीं मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ता है, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से अपना बैठता है, एंजॉय करता है उसे बैठने का। लेकिन हम कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहेंगे उस पर, अपनी जो उनकी इच्छा है करें, काफ़ी साफ माइंड है। ठीक। अच्छा, जड़ी बूटी के साथ साथ आप किराने का कारोबार भी साथ करते हैं इसके? सर किराने का भी, और आपका जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयाँ होती हैं, ये वैद्यनाथ, डाबर, हमदर्द, यूनानी दवाइयाँ जितनी होती हैं, ये रैक्स वगैरह की, झंडू की, सब अपने पास होती हैं। और सन 30 से ही हैं ये नहीं कि आज बढ़ाई हैं हमने। ये है कि जितनी वैरायटी पहले आती थी, मतलब कम आती थी वैरायटी तो कम थी, आज जितनी वैरायटी हो गई हैं तो टोटल हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि जो हम पे सन 50 में थी, 70 में थी, वही वैरायटियाँ बस आज हैं। जितनी भी कंपनियों ने एक्सपेंड करी हैं दवाइयाँ, वो सब हैं हम पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने हमें अपना धन्यवाद कीमती समय अमित जी, दिया, उसके लिए बहुत बहुत अमित धन्यवाद। जी। और नवरात्रों की और दशहरे की आपको हार्दिक आपको भी शुभकामनाएं। सर, आपको भी जी सर।